बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम BA 5 सेमेस्टर साइकोलॉजी के आज हम फर्स्ट पेपर को लेकर आ चुके हैं। हमारा जो फर्स्ट पेपर है इसका सिलेबस आपका कितना है, आज की क्लास के माध्यम से हम इसका सिलेबस मेंशन कर रहे हैं। आज इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट आपका जो यूनिट है, आज की क्लास लगी हुई है 7 PM पर। तो सभी विद्यार्थी इवनिंग में जाकर इसकी क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। हम इसकी बहुत ही शीघ्र सारे चैप्टर्स क्लासें कंप्लीट करा देंगे। फिर हम इसके मॉडल पेपर पर भी जो है चर्चा करेंगे। हम संपूर्ण पाठ्यक्रम से एक महासंग्राम की भी क्लास करा देंगे। इससे आपको अन्य कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यही जो है ना तो आपको सीरीज देखने की आवश्यकता पड़ेगी, आप इसी जो है चैनल के माध्यम से आप अपनी BA की सारी सब्जेक्ट की तैयारी फ्री में कर सकते हो, बिना कोई एक भी रुपये खर्च किए बिना। तो चलेगा, आज की क्लास के माध्यम से हम इसका केवल जो है सिलेबस ही हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और इधर से सिलेबस में सभी आपके क्वेश्चन जो कि पहले से ही इसमें दिए हुए हैं, यदि इतने ही क्वेश्चन आप पढ़ लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट पेपर है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का। फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ना है कि लाइफ स्पेन ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब जो जीवन काल मानव विकास, आप जो कि पेपर का आपका नेम है। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है और यही आपको पढ़ना है। ये आपका फर्स्ट पेपर है साइकोलॉजी एंड मनोविज्ञान का। अब इसका फर्स्ट चैप्टर देखिएगा। फर्स्ट चैप्टर आपका दिया कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, जिसको हम मानव विकास कहते हैं। मानव विकास का परिचय, विकास के क्या क्या सिद्धांत है और मानव विकास के जो अध्ययन की जो पद्धतियां हैं, जो विधियां हैं, उसका भी जो है हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी क्लास आज हमारी इवनिंग में लगी हुई है 7 PM पर, तो जरूर सभी विद्यार्थी अटेंड कीजिएगा। हम बहुत ही शीघ्र इसके मॉडल पेपर भी जो है कराने का प्रयास करेंगे। सभी विद्यार्थी चैनल से आप सभी लोग जो है जुड़े रहिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो विकास के हम बहुत ही कह सकते हो, मानव विकास के हम बहुत ही कम शब्दों में बात करें, जो कि हम कुछ क्वेश्चनों को आंसर यहाँ से बताते चलेंगे। तो मानव विकास क्या है, तो मानव विकास से पहले आप विकास क्या होता है इसको समझ लीजिएगा कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो मानव विकास की जो है बहुत सारे हमारे विद्वान हैं जो कि अपने अनुसार इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है। तो कुछ हम परिभाषा आप लोगों के समक्ष रखे हैं, जैसे कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक जो है ये जो है चलती है। एक तो ये हो गई है विकास की प्रक्रिया, विकास की परिभाषा। बहुत सारे हमारे विद्वान जैसे कि हार्लाक महोदय हैं, ये कहते हैं कि इनके अनुसार विकास का तात्पर्य जो है बढ़ने से नहीं है, इसका तात्पर्य व्यवस्थित तथा समानुपातिक परिवर्तन से है जो परिपक्वता के लक्षण को प्राप्त करने की ओर होते हैं। मतलब इनका कहना यही है कि विकास क्या है, इसमें बच्चा जो है कह सकते हो परिपक्व हो जाता है, कह सकते हो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सभी तरीके से जो है मजबूत हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। तो यही होता है विकास। अगली परिभाषा जो कि मुनरो लिखते हैं, ये कहते हैं कि ये जो कह सकते हो विकास है मानव विकास, इसमें जो है मानव विकास जो है परिवर्तन श्रृंखला की वह जो है अवस्था है जिसमें बालक जो है बालक जो भ्रूणावस्था होती है, तो भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक जब गुजरता है, इसी को हम विकास के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारी परिभाषाएं आपको बनाकर लिख देना है। ये जितनी भी परिभाषा, आपको एक बात तो जरूर इससे समझ में आ गई होगी कि विकास जो है कह सकते हो मानव जो विकास है प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। इतनी ही परिभाषा लिख दोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। जब इसकी हम क्लासेज जो कि आज की हमारी जो लगी हुई है 7 PM पर, उसमें बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको बताया है। ठीक है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अब इसका दूसरा चैप्टर देख लीजिएगा। दूसरा आपका जो यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है कि जो जन्म पूर्व जो विकास के चरण होते हैं, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके चरण क्या है, इसमें कौन कौन से खतरे होते हैं बच्चे के लिए, और जो है जो नवजात विकास होता है, नवजात जो शिशु होता है उसका विकास कैसे होता है, जैसे कि संवेदी उसके अंगों का विकास, ठीक है, देखना, सुनना, महसूस करना, ये सब चीज़ें जो है हम इसमें सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे। फिर आपका जो तीसरा यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है कि शैशवावस्था क्या है। शैशवावस्था क्या है, शैशवावस्था और इसका जो है शारीरिक और सामाजिक और भाषा विकास, ये सब चीज़ें इसमें हम समझेंगे। फिर इसमें अगला जो है जो कि यूनिट आपका 4 है, इसमें आपको पढ़ना है कि चाइल्डहुड जो है डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, यानी जो है बचपन का विकास क्या है, संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास और नैतिक विकास, इनको भी जो है समझाना है। तो यूनिट 4 में ही आपको पढ़ना है। यूनिट यदि हम 5 की बात करें तो इसमें आप जो है किशोरावस्था आपको पढ़ना है। एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था क्या होती है, ठीक है, इसमें शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं, यौवन, और जो है इसमें जो विकास होता है काफ़ी तेजी से होता है बालक का। ठीक है, तो इसमें पहचान का कह सकते हैं, इसमें विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक और भावात्मक और नैतिक विकास, है सभी इसमें हम समझेंगे। फिर यूनिट आपका जो 6 है, इसमें अब क्या पढ़ना है आपको, तो इसमें आपको पढ़ना है ईयरली जो है एडल्टहुड। ईयरली एडल्टहुड का मतलब होता है कि जो प्रारंभिक जो वयस्कता होती है, इसमें जैसे कि लिंग,
भूमिका समायोजन, वयस्क जो होता है व्यक्ति, उसकी जीवन शैली, उसकी विविधता, उसका कैरियर विकास, ये सब चीज़ें हम यूनिट 6 में पढ़ेंगे। फिर हमारा यूनिट जो 7 रहेगा, इसमें आपको पढ़ना कि मिडिल जो है एडल्टहुड क्या है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में कि मध्य वयस्कता, यानी वयस्क जो होता है तो बीच की जो अवस्था होती है इसको मध्य जो है वयस्कता कहते हैं। तो ये क्या है, ठीक है, इसमें जो है मानसिक क्षमताओं में जो परिवर्तन होता है, मध्य जीवन में जो शारीरिक परिवर्तन होता है, ठीक है, और मध्य जीवन में जो संबंध होता है, इसमें जो कह सकते हो व्यवसायिक जो जीवन होता है, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। फिर लास्ट में आपका जो यूनिट है 8, जो कि अंतिम आपका चैप्टर है, इसमें क्या आपको पढ़ना है इसको जान लीजिएगा। तो इसमें आपका जो है लेट एडल्टहुड आपको पढ़ना है, मतलब वृद्धावस्था का जो उत्तरार्ध होता है, जो उसको आपको पढ़ना है। इसमें जैसे कि लाइफ जो है एक्सपेंसिव मतलब होता है जीवन प्रत्याशा इसमें कैसी होती है, और जो है फिजिकल चेंज क्या है, शारीरिक परिवर्तन क्या है, आत्म जो है अवधारणा क्या है, यानी सेल्फ जो है कॉन्सेप्ट क्या है इसकी, और जो है व्यक्तित्व में जो परिवर्तन होता है, मनोवैज्ञानिक कल्याण और सेनानिवृत्ति और अवकाश, ये सब चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये था इतना आपका सिलेबस, जो कि इतना ही आपको पढ़ना है। वैसे तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके दिए हुए ज़्यादा कोई विशेष आपका सिलेबस है नहीं, जिससे कि इसमें वृद्धावस्था का उत्तरार्ध क्या है, जिससे कि मैं शारीरिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें एग्जाम में बन सकता है। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, 8 से लेकर मेरे हिसाब से 8 ही यूनिट है, तो सभी से एक एक क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण है ही। जैसे कि इसमें दिया कि जो है मध्य वयस्कता क्या है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मिडिल एडल्टहुड क्या है, इसकी जो है कह सकते हो जो परिवर्तन इसमें होता है पूछ सकता है। फिर इसमें जो यूनिट आपका जो 6 था, इसमें प्रारंभिक वयस्कता क्या है, ठीक है, इसमें विकास कैसे होता है, इसमें बच्चे का जीवन शैली क्या है, और जो किशोरावस्था क्या, किशोरावस्था की तो 100% की गारंटी के एग्जाम में बनेगा। किशोरावस्था किसे कहते हैं, इसमें परिवर्तन जो होते हैं सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और नैतिक विकास, ये सब चीज़ें इसमें आपको जो है पूछ सकता है एग्जाम में। यूनिट आपका जो 4 है, इसमें बचपन का विकास एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, शैशवावस्था क्या है, और जो है जिसमें जन्म पूर्व जो विकास के जो चरण होते हैं, जो इसमें खतरे होते हैं, और पहला जो क्वेश्चन था कि मानव विकास। तो ज़्यादा कोई विशेष क्वेश्चन ही नहीं है, आप चाहे तो इसके सिलेबस के माध्यम से ही आप जो क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। तो जो कि आज की हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, इसके सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहेगा। हर एक क्लास जो कि हम एक ही वीक के अंदर इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, और एक ही वीक में इसका फर्स्ट पेपर तो हम कंप्लीट कराएंगे ही, और साथ में इसका जो सेकंड आपका पेपर वो भी इसी हम फर्स्ट वीक में ही पूरा का पूरा इसका सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे मेरा अन्य कोई भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।